तो जिन लोगों को ऑपरेशन से डिलीवरी जब भी मैं काम कर रही हूँ और मेरे हाथ से दर्द। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो सब? आशा उम्मीद करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम काज परिवार वालों के साथ व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो हो चुकी है नए व्लॉग की शुरुआत, और नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है 2-3 दिन बाद। मैंने दो दिन कोई व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि आजकल तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है। ढीली भी क्या, थोड़ी बहुत चल ही रही है, मतलब बोल सकते हैं जिसको कि मेरे अब क्या ही कर सकते हो यार। कभी बैक पेन दर्द, कभी हाथ में इधर, कभी कोहनी में, कभी कंधे इधर, मतलब इधर से इधर बहुत दर्द कर रहा है ये। पता नहीं क्यों कर रहा है पूरा शरीर दर्द, ये तो मैं भी नहीं जानती। बट क्या ही बोल सकते हैं यार, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों, मतलब होता है ना ये, कभी कभी समय भी बुरा चलता है अपना। और फिर मैं सच बात बता रही अपनी अपनी लाइफ की है, क्योंकि अगर जब मतलब डिलीवरी होती है ना, तो जब भले आपके सी सेक्शन से हो या फिर नॉर्मल हो, तो डिलीवरी के बाद तो बहुत दिक्कतें आती है, बहुत ज़्यादा शरीर में। मतलब नॉर्मल डिलीवरी की तो मुझे नहीं पता, पर सी सेक्शन के बाद लोग बोलते हैं ना ऑपरेशन ही तो किया है, सरल बात है। नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है शरीर में, बहुत ही ज़्यादा, जिसको बोल सकते हैं। क्योंकि आपको मैं ये बात बता दूँ, जब मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं छोटी हूँ अभी, मतलब अभी छोटी उम्र की, मतलब छोटी उम्र की भी नहीं बोल सकते हैं, पर मैंने उसके बाद घर के सारे काम करना शुरू कर दिए हैं थे। मतलब कुछ दिन बाद, 5 दिन बाद, कि मैंने घर के सारे काम करने लगे, मतलब कपड़े धोना, ठंडे पानी में हाथ। तो इस कारण से मेरा शरीर अब बहुत दर्द कर रहा है। मतलब मैंने डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने खुद बताया कि मतलब ठंड की वजह से पूरा शरीर दर्द कर रहा है, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है। तो मुझे ये नहीं पता था कि ऑपरेशन के बाद इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। बट बेबी के देख कर मैं खुश हो जाती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अपने शरीर में चाहे जितने भी दुख हैं कोई बात नहीं। बट ऐसा है ना, अभी उम्र बहुत लंबी है, अभी उम्र ही क्या है मेरी, छोटी हूँ मैं। तो कहीं ज़्यादा दुख अभी से नहीं झेल पाऊँगी, क्योंकि जब दर्द हो रहा है ना इतना ज़्यादा, तो किसी किसी समय तो मैं रो जा रही हूँ। जब काम कर रही हूँ तो हाथ में दर्द इतना हो जा रहा है कि मुझे रोना आ जा रहा है, फिर भी क्या करना, काम तो करना ही है। तो मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ, मैं दुखी हूँ, मतलब वैसे तो सपोर्टेड है मेरे परिवार वाले। बट ऐसा है कि देखो, अपना दुख अपने को ही झेलना पड़ता है, मतलब झेलना तो क्या, पर डिलीवरी होने के बाद जब मेरा ऑपरेशन हुआ, तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी कुछ मतलब बदल सी गई। पिछले साल मुझे कोई इशू नहीं हुआ, ना मेरे को दर्द हुआ, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो धीरे धीरे ही होती है। तो अब धीरे धीरे कभी मेरा बैक पेन, इतना दर्द रात रात, मतलब जैसे मैं अगर सीधी सोई तो मेरे बैक पे इतना दर्द होता है कि क्या ही कर सकते हो, है ना। कभी इस हाथ में दर्द, कभी इस हाथ में दर्द। आजकल तो इस हाथ में है, तो मैं इस उल्टे हाथ से कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। हमको पता ही है कि अगर उल्टे हाथ से काम नहीं होता तो फिर काम कैसे करना, है ना। उल्टे हाथ से कर रही हूँ तो उल्टे हाथ वो नहीं कर रहा है मेरा, क्या बोलते हैं उसको, मतलब उल्टे हाथ से इतना काम नहीं हो पाता ना। तो मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं डाला, और ब्लॉग डालना भी ज़रूरी है। और ना मैं कुछ ब्लॉग बना पा रही हूँ आजकल, क्योंकि घर के काम, मतलब आजकल काम ही नहीं हो रहा घर का मेरे से, तो वीडियो कैसे बनाऊँ ना। तो यार, अगर मैंने यूट्यूब खोला है तो वीडियो बनाना भी ज़रूरी है मेरे लिए, इसलिए मैं बना रही हूँ। और बस इसलिए बोल रही कि तबीयत ख़राब है, इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। बस कुछ दिन बाद जैसे मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं फिर से आपके साथ ऐसी हंसी खुशी की ब्लॉग लाया करूँगी। बस अभी थोड़े दिन, कुछ दिन, अभी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, तो इस कारण से ब्लॉग नहीं बन पा रहे हैं। तो इतना, मतलब मैं सच बता रही हूँ। और हाँ, आपसे भी ये बात करना चाहती हूँ कि आपके जितने के भी डिलीवरी, चाहे नॉर्मल हो या फिर सी सेक्शन से हो, किसी के भी, चाहे वो पति है, पत्नी है, तो अपनी पत्नी का खूब ध्यान रखो, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद शरीर मतलब ऐसा हो जाता है ना, बिल्कुल नाजुक होता है। मैंने पहले सुना था
मैं बोलते हैं कि हाँ ऐसा ध्यान रखो, तो हम खुद नहीं रख पाते पर बाद में पछताते हैं बहुत ज़्यादा कि अगर हम उस टाइम ध्यान देते हैं। वैसे अभी भी मैंने मतलब 1 साल ही हुआ, अभी भी मैं अगर अपने शरीर को ढंग से ध्यान दूँ तो आगे जाके मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। पर क्या करूँ यार, अब मजबूर भी हो ही जाती हूँ, काम तो करने ही पड़ते हैं घर के, इसलिए हम ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हम सोचते कि हम ठंडे पानी से बर्तन ना धोए, ठंडे पानी में ना जाए, तो क्या करें फिर? काम तो करना ही है ना? तो इसलिए हम इंसान मजबूर हो जाते हैं, काम तो करना ही है, बट अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है जहाँ तक मुझे लग रहा है। और बट नहीं हो पाता जहाँ तक मेरा, पर भगवान, मैं तो सच में मेरी समझ में नहीं आती है क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। बोलने को तो मतलब बहुत कुछ बोल सकती हूँ, पर नहीं बोलना चाहती हूँ। बट ये है कि अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है ना। परिवार वाले भी बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, बट फिर भी मेरी सासू माँ तो बोलती है अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है क्योंकि बाहर वाले कोई आएंगे नहीं अपना ध्यान रखने के लिए, खुद ही रखना पड़ता है। तो हाँ, मुझे भी पता है रखना भी पड़ता है। तो बस ये बात है। और मतलब मैं अपनी दिल की बात बता रही हूँ। तो अब से मतलब जैसे मैं, जब मेरी डिलीवरी हुई तो मेरा ऑपरेशन हुआ, तो तब से लेके मतलब आज तक, मतलब क्या ही बोलूँ, बट अपनी वो कहते हैं ना, मतलब ऑपरेशन किसी किसी को लगता है कि हाँ ऑपरेशन है तो कुछ नहीं हुआ, बट मैं जानती हूँ जब मेरा ऑपरेशन हुआ और जब मैंने अपने बेबी को खुद संभाला है ना, तब से, और अपने जब पहला कदम नीचे रखा तो कैसा था। भले ही मतलब मेरे मुंह से, मैं सच में मेरे चेहरे से ऐसा नहीं लगता कि इसको कितना दुख होगा, मैं हंस हंस के रहती हूँ, बट मैं ही जानती हूँ कि क्या बीतती है ना उस दिन। मतलब मैं ही नहीं बोल सकती, वो भी जानते हैं कि जिन पे मतलब वो बीतती होगी, है ना। तो मतलब ऐसा हुआ, जब पहला कदम रखा ना तो पूरा शरीर ऐसा दर्द करता है। जब ऑपरेशन के बाद ऐसा शरीर काँपता है कि चाहे 2-3 कंबल ले ले फिर भी शरीर ऐसा काँपता रहता है। तो बहुत कुछ दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं ऑपरेशन में। नॉर्मल डिलीवरी का तो दर्द होता होगा बहुत तगड़ा, वैसे दर्द मैंने भी झेला है, पर फिर ऑपरेशन के बाद भी बहुत ज़्यादा दर्द है शरीर में, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऑपरेशन के बाद भी है, टाँके टूके लगते हैं, फिर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं, मेरा मेन मतलब मेन बोलने का मतलब ये है कि ऑपरेशन के बाद जो शरीर में दिक्कतें आती है ना, बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे शरीर में मेरा हर हड्डी मतलब दर्द कर रही है, कभी बैक पेन कर रहा है, कभी ये कभी ये। तो डॉक्टर ने बोला कि हवा लग जाती है, मतलब ठंड के कारण हो जाता है, या फिर कोई भार तुम ज़्यादा उठा देते हो तो उसके कारण लग जाता है। तो मैं तो अब घर के काम भी करने ही हैं यार, है ना। और अब काम नहीं करने हैं तो क्या करना है। और बेबी को मैं इस हाथ में बेबी को पकड़ती हूँ और इस हाथ से काम करती हूँ, तो इस कारण इस हाथ में ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि एक ही हाथ में ज़्यादा जोर लग जाता है। बस काम का तो क्या है, अब शाम को तो मेरे देवर और बना ही लेते हैं रोटी, पर सुबह की रोटी मुझे बनानी ही पड़ती है, सुबह का काम भी निपटाना ही पड़ता है। फिर काम तो करना ही पड़ेगा यार, है ना। और बस बस कुछ दिन ब्लॉग नहीं आएंगे, अब जैसे ठीक हो जाऊँगी तो ब्लॉग डेली लाया करूँगी, मैं कुछ ना कुछ तो लाऊंगी ही, है ना। आजकल सब कुछ ये तो नहीं कह सकते सब कुछ पैसा है, पर पैसा ज़िंदगी में भी बहुत ज़रूरी है। अपने पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अपने पास होना पैसा, क्योंकि ये दुनिया पैसों से ही चलती है। सच में ये बात तो सच है कि पैसों से ही चलती है, बट अपने बीच प्यार प्रेम भी होना ही चाहिए यार, है ना। हम्म, और सुख और दुख में ही पता चलता है अपनों और परायों का, चाहे वो कोई भी हो, छोटा दुख हो बड़ा दुख हो, बट सुख दुख में अपनों का पराया, अपनों का ही पता चलता है कि कौन कितना साथ दे पाता है, कौन कितना साथ देगा आगे चल के, सब कुछ। तो चाहे छोटी दर्द हो या फिर छोटा फीवर ही क्यों ना चढ़ा हो, फिर भी पता चल ही जाता है। तो बस मेरा बोलने का मतलब ये है कि आजकल ठंडी के कारण मेरा शरीर पूरा दर्द कर रहा है, इसलिए कोई ब्लॉग नहीं बन पा रहे हैं। नहीं तो मन तो मेरा भी करता है कि रोज़ ब्लॉग डालो, कुछ ना कुछ डालो, कुछ ना कुछ डालो, क्योंकि यूट्यूब पे एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, इस जाके तभी जाके यूट्यूब चलेगा। बट मेरा शरीर आजकल बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो इस कारण मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। जैसे ही मैं घर के काम भी कर रही हूँ पर मजबूरी में कर रही हूँ।
क्योंकि शरीर हाथ मतलब हाथ पाँव बहुत दुख रहे हैं, तो क्या ही कर सकते हो ना। तो पाँव तो क्या, पर हाथ दुख रहे हैं आजकल, यहाँ से नीचे यहाँ तक दर्द कर रहा है। कभी कुछ भी उठाओ तो ऐसा दर्द कर रहा है कि मेरी आँखों में एकदम से आंसू निकल जा रहे हैं, क्योंकि सच में पता नहीं क्यों। बस यार दोस्तों, ये बताना चाहती हूँ मैं आपसे। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी दबा देना है ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे आ जाए। और